प्राचीन भारत की भूमि पर अनेक दिव्य नगरियों की स्थापना हुई, जिनमें द्वारका नगरी का स्थान अत्यंत विशेष है। यह नगरी भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित की गई थी और इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। द्वारका का इतिहास धर्म, भक्ति, नीति और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया, तब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि मथुरा को बार बार युद्ध के संकट से बचाने के लिए एक नई सुरक्षित नगरी की आवश्यकता है। तब उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की और सौराष्ट्र क्षेत्र के पश्चिमी तट पर समुद्र ने उन्हें भूमि प्रदान की। भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं, ने श्री कृष्ण के आदेश से द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह नगरी समुद्र के किनारे पर इतनी सुंदर और समृद्ध थी कि इसे देखने मात्र से लोगों को वैकुंठ का अनुभव होता। सोने, चांदी और रत्नों से सुसज्जित महल, चौड़ी सड़कें, बाग बगीचे और विशाल मंदिर, द्वारका भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण था। द्वारका नगरी सिर्फ एक भौतिक नगर नहीं थी, बल्कि यह धर्म, नीति और लोक कल्याण का केंद्र भी बनी। श्री कृष्ण ने यहाँ यदुवंशियों को एकत्र किया, उन्हें नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति और लोक सेवा का अद्भुत संतुलन स्थापित किया। आज भी द्वारका गुजरात राज्य में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर भारतीय संस्कृति और भक्तिभाव का अद्भुत प्रतीक है। यह नगरी 7 पुरियों में से एक मानी जाती है, जहाँ मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। इस प्रकार द्वारका नगरी की स्थापना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह धर्म, नीति, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का जीता जागता उदाहरण है। श्री कृष्ण की दूरदर्शिता और दिव्यता से यह नगरी युगों युगों तक भारतीयों के हृदय में पूजनीय बनी रहेगी।